बैक। अभी आप लोग बोलोगे फिर आ गया जोकर भाषण देने। वो क्या है, हमारे इंडिया को नकली पॉजिटिविटी की आदत सी जो लग चुकी है। डोंट क्रिटिसाइज, ओके। तो आज मैं आपको सीरियसली हंसाऊंगा। रेडी? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों में महाराष्ट्र में 601 किसानों ने अपनी जान दे दी। ऊपर बैठे बैठे भगवान भी बोल रहे होंगे, यार यहां पे तो किसान जैम लगा हुआ है। इनसेंसिटिव लगा, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। चलो एक और सुनो। पिछले साल 1981 फार्मर सुसाइड्स हुए थे, पर इस बार वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 30% ऑफ दैट फिगर इन जस्ट 3 मंथ्स। टारगेट्स अचीव्ड। चौंक गए? अरे हमारे नेताओं ने बोला था ना कि ग्रोथ रेट्स बढ़ेगी, पर सुसाइड्स की बढ़ेगी ये हमने नहीं पूछा था। चूतिया बनाया। टिक टॉक, टिक टॉक। इस देश में हर 30 मिनट में एक किसान मर रहा है। यानी कि जितने टाइम में हमारे पीएम साहब इंडिया से कनाडा पहुंचेंगे, उतने टाइम पे 30 फार्मर्स का खून, मौत। पर छोड़ना यार, तेरे घर पे पिज्जा आ रहा है ना 30 मिनट में, तो बस रहने दे। एक्सक्यूज मी, एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स प्लीज। इस देश में अगर किसी मिनिस्टर को वैष्णो देवी या फिर किसी 4 धाम यात्रा पर जाना हो तो कितना खर्चा कर लेंगे? कुछ चंद लाख। अरे हमारे देश के किसानों से कुछ सीखिए। जी हाँ भाइयों और बहनों, 150 रुपए में रैट पॉइजन और 3 मीटर लंबी रस्सी लटकने के लिए सिर्फ 100 रुपए। इसे कहते हैं ना बचत। ये जोकर कुछ भी है, गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी ना। ऑफ कोर्स हम किसानों की फैमिलीज को बढ़ाकर मुआवजा दे रहे हैं, इंक्रीज्ड कॉम्पेंसेशन। पर आपको पता है, इन फैमिलीज को 20 साल हो गए पर मुआवजा नहीं मिला। मिली तो क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पर अपने को क्या फर्क पड़ता है? अगर सरकार 4000 करोड़ की स्टैच्यूज बना ले और कुछ किसान चंद लाखों के लिए मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इस देश को करोड़ों की टीम्स अपने ग्राउंड पर जीते, ये ज्यादा मैटर करता है। कुछ किसान अपनी जमीन पर हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फॉरेन टूर्स पे जाके हम बोस्ट करेंगे, वी मेक इन इंडिया, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग इन इंडिया? क्या फर्क पड़ता है? टड़ा! एक किसान घंटों तक काम करके कितना कमा लेता होगा? 90 रुपए। पर हम लोग तो भैया लॉन्ग वीकेंड्स पे दारू और पिज्जा दबा के खाएंगे, हजारों के। फार्म हाउस, इट्स यमी। क्या फर्क पड़ता है? पर हम तो आम आदमी हैं। मूवी थिएटर में रिक्लाइनर सीट खरीदने वाली, लाखों की बाइक सड़कों पे चलाने वाली, रसल पीटर्स का शो 1 घंटे में हाउसफुल करने वाली और सिगरेट पे महीने के 3000 रुपए खर्च करने वाली आम दबी कुचली जनता। हम क्या कर सकते? मेरी नहीं तो सुपरस्टार शाहरुख खान की बात सुन लो। Never underestimate the power of a common man. वो क्या है, हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदो। आई नो थोड़ा महंगा है, पर इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से किसानों को केमिकल फार्मिंग के लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, घर की खेती खाओ। तुम्हारे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की डिमांड से किसान मजबूर हो जाता है इन चीजों को उगाने के लिए, जिनके लिए ना ही उनकी जमीन सूट करती है, ना ही उनकी क्लाइमेट। और तीसरा, विश्राम करो। किसानों के लिए संगत नामक एनजीओ की एक पहल, विश्राम, महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स को फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प देने वाला ये एनजीओ ट्रीट्स देयर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर एंड अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स। विश्राम के साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आई किन्हीं भी 2 लिंक्स पर क्लिक कीजिए। आइए हाथ बढ़ाते हैं उस हाथ के लिए जिसने हमें खाना खिलाया।